नमस्कार। हमारी खजुराहो श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हम चलेंगे भगवान शिव को समर्पित एक और भव्य मंदिर की ओर, विश्वनाथ मंदिर, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के नाम पर समर्पित किया गया है। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह में स्थित है और इसे चंदेल शासक धंगदेव ने 10वीं सदी के अंत में बनवाया था। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 999 ईस्वी या 1002 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इस अभिलेख में 2 शिवलिंगों का उल्लेख है, एक पन्ने का बना हुआ मरकतेश्वर और दूसरा पत्थर का प्रमथनाथ। आज इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह पत्थर का है और मरकतेश्वर लिंग अब अनुपस्थित है। मंदिर परिसर का सबसे पहला आकर्षण है नंदी मंडप। यह मुख्य मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा की ओर स्थित है। नंदी मंडप खुद एक छोटा लेकिन सौंदर्यपूर्ण ढांचा है जो पूरे परिसर की ओर आमंत्रण सा प्रतीत होता है। इस मंडप में शिव के वाहन नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है जो लगभग 2 मीटर ऊंची है और मुख से सीधे गर्भगृह की ओर देखती है। अब बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर। विश्वनाथ मंदिर का स्थापत्य शिल्प नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है और इसकी योजना में प्रमुख रूप से 5 भाग हैं: मुखमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। मुख्य सीढ़ियों के दोनों ओर हाथियों की मूर्तियां विराजमान हैं। ये शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक है। इस मंदिर की बाहरी दीवारें 3 क्षैतिज पट्टियों में विभाजित हैं, जिन पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें देवी देवता, अप्सराएं, मिथुन, प्रेमी युगल और पौराणिक जीव जैसे व्याल, गंधर्व तथा सप्तमातृकाएं प्रमुख हैं। विशेष आकर्षण हैं वे सुरसुंदरियां जो श्रृंगार करते हुए, बालों में कंघी करते, आंखों में काजल लगाते, पांव में रंग भरते या दर्पण में खुद को निहारते हुए दर्शाई गई हैं। मंदिर की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों पर खजुराहो की प्रसिद्ध कामकला की मूर्तियां भी हैं। एक दृश्य में एक स्त्री शीर्षासन जैसी उलटी मुद्रा में दिखाई देती है, जो तांत्रिक दर्शन की प्रतीकात्मकता को दर्शाती है। कुछ मूर्तियों में काम की चरम मुद्राएं, पशु रूप और स्त्रियों की प्रतिक्रिया तक दर्शाई गई है। यह केवल शारीरिकता नहीं, बल्कि दर्शन, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। मंदिर का शिखर एक ऊंचा और सजीव रूप लिए हुए है, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित है। यह शिखर कई छोटे शिखरों से घिरा है, जो मिलकर पर्वत की आकृति का आभास देते हैं। यह कैलाश पर्वत की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर।
भीतर प्रवेश करते ही आपको मिलते हैं सुंदर स्तंभों वाले मंडप और फिर महामंडप, जिनकी छतें और ब्रैकेट नाजुक नक्काशी से सज्जित हैं। हालांकि समय के साथ कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनमें नारी आकृतियों की गरिमा और सौंदर्य स्पष्ट झलकता है। गर्भगृह में स्थापित है एक विशाल शिवलिंग, जो यहाँ की पूजा का केंद्र है। इसके चारों ओर एक परिक्रमा पथ है, जो साधकों को शिव के चारों ओर घूमने का अवसर देता है। ये पथ दीवारों से घिरा है, लेकिन तीनों ओर बनी बालकनियां प्राकृतिक प्रकाश और वायु का सुंदर संचार करती हैं। इस परिक्रमा पथ में भी मूर्तियों की भरमार है, विशेष रूप से सुरसुंदरियां, जिनमें संगीत बजाती, नृत्य करती, माँ बच्चे के साथ खेलती या श्रृंगार करती हुई स्त्रियां प्रमुख हैं। ये आकृतियां स्त्री जीवन की विविधता और आत्मीयता को दर्शाती हैं। विश्वनाथ मंदिर एक पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसमें 4 कोनों में छोटे उप मंदिर हैं। आज इनमें से केवल 2 बचे हैं, जिनमें से एक शिव की पत्नी पार्वती को समर्पित है। पार्वती की मूर्ति एक गो इग्वाना पर खड़ी हुई है। इस प्रकार विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों की परिपक्वता का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल शिव की शक्ति का उत्सव है, बल्कि उस काल के सौंदर्य बोध, तांत्रिक चेतना और नारी गरिमा का भी सजीव चित्रण करता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।